हेलो गाइस, अगर आप ऑनलाइन घर में बैठ करके 5 मिनट में एचडीएफसी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इसी वजह से अगर आप इस टॉपिक पर यूट्यूब के अंदर वीडियो सर्च किए हैं कि एचडीएफसी अकाउंट घर में बैठ करके ऑनलाइन फुल केवाईसी के साथ कैसे खाता खोल सकते हैं, और हमारे वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप आए हैं। मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके किस तरीके से किन स्टेप को फॉलो करके आप घर में बैठ करके ऑनलाइन 5 मिनट में एचडीएफसी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि अकाउंट ओपन होते ही आपको अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिल जाता है, जिससे आप एचडीएफसी की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन हो करके आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं, जिससे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ईटीसी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अकाउंट ओपन होते ही बाय पोस्ट के जरिए से आपके एड्रेस में 11 दिन के भीतर आपका पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। अब अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये सारी चीज मैं मोबाइल की स्क्रीन में आपको बताने वाला हूं। मजे की बात यह है कि अकाउंट ओपन होते ही आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीज यूज कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके आपको एचडीएफसी अकाउंट फुल केवाईसी के साथ ओपन करना सिखाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया हूं मोबाइल के स्क्रीन में। एचडीएफसी बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अपने मोबाइल से ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे एक सर्च का आइकन होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो अपने मोबाइल का कीबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है एचडीएफसी ACCO अकाउंट, उसके बाद OPENING ओपनिंग। उसके बाद आपके कीबोर्ड के नीचे एक तीर का आइकन होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये एचडीएफसी का ऑफिशियल साइट है, सेविंग अकाउंट ओपन बैंक अकाउंट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे साइड आना है। यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ओपन सेविंग अकाउंट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, पहले नंबर पे आपको यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट वो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं यहाँ अपना आधार कार्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे गेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो चेकिंग यूर डिटेल्स करके ऑप्शंस आएगा, और आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, यहाँ पे उस नंबर पे एक OTP आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे देख करके सही से उस OTP को डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस OTP को सबमिट कर देना है। यहाँ पे एक सबमिट OTP का ऑप्शन से इसे सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नाम होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे मेरा नाम है मिस्टर, अगर आप फीमेल है तो मिसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे प्रोसीड का एक बटन देखने के लिए मिलेगा, इसी प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप 6 कंडीशन में 6 ऑप्शंस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आइडेंटिटी यूर सेल्फ, सिलेक्ट केवाईसी, कंटेंट डिटेल्स, यूर प्रोफाइल, यूर इन्फो, और लास्ट में होगा सबमिटेड। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस मेरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे टिक लग चुका है। उसके बाद आता है सिलेक्ट केवाईसी। अब केवाईसी जो कीजिएगा तो 2 तरीके से होता
होता है। क्या आप आधार कार्ड को यूज़ करके केवाईसी करना चाहते हैं तो यूज़ आधार कार्ड, यूज़ आधार यहाँ पे रहने दीजिएगा। अगर आप दूसरा डॉक्यूमेंट से केवाईसी करना चाहते हैं तो यूज़ अदर डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी, तो इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड को ही यूज़ करें केवाईसी के लिए, क्योंकि उससे अकाउंट जल्दी ही ओपन हो जाता है। तो मैं यूज़ आधार ही के ऊपर रहने देते हैं और आप भी रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है, इस कंडीशन को चेक करना है और यहाँ पे कुछ कंडीशंस आता है, आपको पढ़ लेना है। अगर आपको हिंदी या आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर एक तीर है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सारा लैंग्वेज आ जाता है तो उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे इंग्लिश ही आता है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन ओपन हो जाता है, तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो रीडिएटिंग टू आधार पेज, तो आपके आधार को फैचिंग करेगा, लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा, प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ई वेरीफाई यूर आधार, तो यहाँ पे आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, आधार नंबर से और वर्चुअल आईडी से। वर्चुअल आईडी का मतलब है कि जब आप न्यू आधार कार्ड बनाते हैं तो उस समय एक रिसीविंग देता है, उसमें एक आपको वर्चुअल आईडी दिया जाता है, उस नंबर को डाल करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फटाफट डाल देता हूँ। जो भी आपका आधार नंबर है आप अपने आधार कार्ड में देख करके सही तरीके से आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे प्लीज वेट करके आया, आपके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, डाल देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ओटीपी डाल रहा हूँ, तो आप सही तरीके से ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ई केवाईसी का एक बटन ओपन हो जाएगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फैचिंग आधार डाटा फ्रॉम UIDAI, यानी UIDAI की तरफ से आपके आधार कार्ड को फैचिंग करेगा और उसी से सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा। आपको कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है, यानी UID इस साइड से सारा चीज़ फैचिंग कर लेगा। और यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, सक्सेसफुली डियर कस्टमर, आपके सारे जो डिटेल्स है UIDAI की तरफ से सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे सारी चीज़ आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप में मैसेज भी आ जाएगा HDFC बैंक की तरफ से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे दो जो ऑप्शंस है ये कंप्लीट हो चुका है, आइडेंटिटी योरसेल्फ और सिलेक्ट केवाईसी। अब यहाँ पे आप आता है कंटेंट डिटेल्स आपको डालना है। तो कंटेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे लैंडमार्क जो भी है उसको आपको यहाँ पे भर देना है। तो मैं यहाँ पे लैंडमार्क भर देता हूँ कटिहार, तो आपका जो भी है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका स्टेट जो है तो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे वेंट इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे साइड आइएगा, यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है, तो सिटी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कटिहार सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद HDFC बैंक ब्रांच, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि ब्रांच यहाँ पे क्यों सेलेक्ट करवाता है, शायद कि ब्रांच में जाना पड़ेगा। डोंट वेरी, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन आ जाता है तो अगर मोबाइल के थ्रू से नहीं होता है, इसीलिए एक ब्रांच सेलेक्ट करना होता है, तो आपको एक ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं कटिहार ब्रांच सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मैं सिटी सेलेक्ट किया हूँ, तो ऑटोमेटिक HDFC बैंक ब्रांच सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा पेज कंप्लीट हो करके आ गया, देख सकते हैं। आइडेंटिटी योरसेल्फ सेलेक्ट केवाईसी कंटेंट डिटेल्स भी पे टिक लग गया है। अब बचा है 3 ऑप्शंस, यूर प्रोफाइल, यूर इन्फो और लास्ट में है सबमिटेड। तो मैं यूर प्रोफाइल में जो है यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पहले है अकाउंट कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट या कॉपीराइट सैलरी अकाउंट।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेविंग ही अकाउंट ओपन करेंगे, तो सेविंग ही के ऊपर रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पहली चीज़ है एम्प्लॉयड टैब। यहाँ पे जो भी आप काम उम करते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं या कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यूर एनुअल इनकम, यानी आप कितने हजार साल आना कमाते हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यूर सोर्स ऑफ फंड्स, तो यहाँ पे जो भी है आप गिफ्ट से हैं, स्टेटमेंट है, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यूर पैन, अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पैन नंबर डाल चुका हूं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन नॉट अवेलेबल इसके ऊपर टिक करके आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारे डिटेल्स फिलअप हो गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन एक ओपन होकर आ जाएगा। इसी प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस और सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में क्या अंतर है वो यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट को, बैंक को मैनेज करने के लिए मैक्सिमम 5,000 हमेशा रखना होगा। अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमेशा आपके अकाउंट को, आपके बैंक को 10,000 मेंटेन करना होगा। तो मैं 5,000 ही पे रहने देता हूं। अगर आप 10,000 पे क्लिक कीजिएगा तो 10,000 के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो मैं 5,000 वाला करूंगा तो 5,000 के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखते रहें टिक लग चुका है। अब बचा है 2 ऑप्शंस। एक है यूआर इन्फो, यानी मेरे बारे में बताना होगा, आपके बारे में लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में होगा सबमिटेड। तो मैं यहाँ पे क्या क्या आपको डालना है सारे एक एक चीज को बता रहा हूँ। ये सारी चीज मैं लाइव प्रूफ आपको करके दिखा रहा हूँ और मैं HDFC में अकाउंट ओपन भी कर रहा हूँ साथ में। तो आपको यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना है सारी चीज आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यूआर इन्फो में सबसे पहली चीज आपको डालना होगा यूआर मैरिटल स्टेटस। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आप सिंगल है तो सिंगल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे फादर और मदर का नाम। जो भी आपका फादर का नाम है आप अपने आधार कार्ड में देख करके यहाँ पे आप सही तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी मदर का नाम है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ तो आप भी यहाँ पे अपना फादर और मदर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है नॉमिनी डिटेल्स कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने अकाउंट का। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन आपको डालना पड़ेगा कि उसके साथ आपका क्या रिलीजन, क्या आपका संबंध है, फादर है, ब्रदर है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम नॉमिनी का डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ फटाफट डाल देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं नॉमिनी का रिलेशन क्या है यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद क्या नाम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ। उसके बाद आता है कि एड्रेस, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर नॉमिनी का एड्रेस कुछ अलग है तो आपको क्या करना होगा, खुद ही से डालना होगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस डाल चुका हूँ। उसके बाद उसका पिन नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, तो मैं यहाँ पे उसका पिन कोड भी डाल देता हूँ। उसके बाद उनका सिटी क्या है, यहाँ पे सिटी भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आता है नॉमिनी का बर्थ प्लेस का डिटेल्स डालना। तो उसका कंट्री क्या है, इंडिया है, स्टेट क्या है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे बिहार है, बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सिटी, तो सिटी में क्या आता है, अब कटिहार आता है या जो भी आपका ये सिटी है यहाँ पे आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा कटिहार है। ये सारी चीज़ आप खुद ही से भर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड करके नीचे साइड आना है और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा प्रोसीड का। तो इसी प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर इन्फो भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है केवाईसी डिटेल्स। तो केवाईसी डिटेल्स यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, आपको रीड कर लेना है। कंडीशंस क्या है, 3 चीज़ है, प्रॉपर मोबाइल नेटवर्क एंड लाइट इन योर रूम।
ठीक है। केवाईसी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोबाइल का नेटवर्क होना चाहिए और ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए आपके हाथ में, और कीप ब्लैक व्हाइट शीट पेपर एंड ब्लैक ब्लू पेन फॉर सिग्नेचर कैप्चर, यानी आपका व्हाइट पेपर और एक ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए जिससे सिग्नेचर को क्या करेगा, कैप्चर करके वो वेरीफाई करेगा। तो केवाईसी करने का ये सारा चीज आप रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन आता है, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस एमडी सऊद आलम, योर अकाउंट विल बी ओपनेड एट कटिहार ब्रांच, यानी मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है और इसका जो ब्रांच है कटिहार में है। और यहाँ पे भी एक कांग्रेचुलेशंस, यूर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, यूर रेफरेंस नंबर इज इतना इतना। तो इसका क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट रखने का मतलब ये है कि जब आप वीडियो कॉल पे फुल केवाईसी कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अकाउंट को पूरी तरीके से एक्सेस करने के लिए उसको केवाईसी करना होता है। तो आप घर में बैठ करके HDFC में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। तो वीडियो केवाईसी के लिए जो मैं कंडीशंस है वो मैं बता दिया हूं कि ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, एक व्हाइट पेपर और एक ब्लू पेन या ब्लैक पेन होना चाहिए, जिसके सामने किसी कर्मचारी जो वीडियो केवाईसी आएगा तो कोई कर्मचारी आपसे लाइव बात करेगा, उसके सामने सिग्नेचर करना होगा और उसके सामने आपको आधार कार्ड भी दिखाना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपके मम्मी के नाम पूछेगा, अपने फादर का नाम पूछेगा। उसके बाद ये सारा चीज पूछने के बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और चंद ही सेकंड के अंदर उधर से एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका HDFC अकाउंट ओपन हो चुका है। इसमें तो अकाउंट ओपन हो ही चुका है, लेकिन उसको पूरी तरीके से एक्सेस करने के लिए एक वीडियो कॉल बात करना होगा एक कर्मचारी से, जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई भी कंपनी किसी का वीडियो कॉल पे अलाउ नहीं करता है। तो वीडियो केवाईसी करने के ऑप्शन ये है कि यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कोई भी कर्मचारी आपसे एक लैब आ जाएगा और लैब आने के बाद आपको जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप के हैं वो पूछेगा, उसका जवाब देना है। आपका वीडियो केवाईसी हो जाएगा, होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो गया है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि वीडियो केवाईसी आप हर रोज कर सकते हैं, संडे को छोड़ करके दिन 10 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, सिर्फ संडे को छोड़ करके। और वीडियो केवाईसी करने के लिए जो जो मैं रिकमेंड बताया हूं ये सारा चीज कर लीजिएगा और आसानी के साथ आप अपने घर में बैठ करके HDFC अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।